नमस्कार, यूनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज की शैक्षणिक वीडियो में हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों के कारण कहां-कहां 6 महीने का दिन व रात होती है और किस देश में सूरज नहीं छिपता। आओ जानते हैं। पृथ्वी स्थिर होकर गतिशील है। इसी गतिशीलता के कारण पृथ्वी की दो गतियां हैं। नंबर 1 घूर्ण गति, नंबर 2 परिक्रमण गति। नंबर 1 घूर्ण गति रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसे घूर्ण गति कहा जाता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर जब पूरा चक्कर लगा देती है तो एक दिन होता है, इसी से इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। वैसे पृथ्वी का सही घूर्ण काल 23 घंटे 56 मिनट 41 सेकंड है। पृथ्वी के घूर्ण के कारण ही दिन रात बनते हैं। अगर पृथ्वी घूर्ण नहीं करे तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग को गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अतः पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां पर दिन होता है और जो भाग सूर्य के प्रकाश से दूर अंधकार में रहता है वहां पर रात होती है। प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त ग्लोब पर वह वृत्त या रेखा जो दिन अथवा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। नंबर 2 परिक्रमण गति रिवोल्यूशन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है, इसे परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमा के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 1/4 दिन लगते हैं, इसलिए इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। यह 1/4 दिन लगभग 6 घंटे का होता है, जो 4 वर्ष बाद एक दिन बन जाता है। और जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। यह फरवरी महीने का 29 दिन का होता है। अब लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्ष को 4 से भाग करेंगे और शून्य शेष आए तो वह लीप वर्ष होगा। जैसे सन 2020 और अगला वर्ष 2024 लीप वर्ष होगा। पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ही दिन रात छोटे बड़े होते हैं। नंबर 2 ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। नंबर 3 धरातल पर ताप वितरण में भिन्नता आती है। नंबर 4 ध्रुवों पर 6 माह के दिन रात का निर्धारण होता है। नंबर 5 वर्ष की अवधि और कर्क मकर रेखाओं का निर्धारण होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी का अक्ष या दूरी का झुकाव कोण 66.5 डिग्री का होता है और पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब रेखा 23.5 डिग्री झुकी होती है। जलवायु अवस्था में परिवर्तन के अनुसार वर्ष में 4 प्रकार के मौसम या ऋतुएं होती हैं। नंबर 1 बसंत ऋतु। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधे विकिरण डालता है। उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यह बसंत का मौसम होता है। नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है, अतः उत्तरी कटिबंधीय क्षेत्र ग्रीष्म काल का अनुभव करता है। नंबर 3 शरद ऋतु। 23 सितंबर को सूर्य वापस भूमध्य रेखा पर होता है। इस समय उत्तरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शरद ऋतु होती है। नंबर 4 शीत ऋतु। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। इस समय उत्तरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीत ऋतु होती है। इसमें 21 जून व 22 दिसंबर ये वर्ष की वे तिथियां हैं जिनमें दिन व रात की लंबाई में अंतर सबसे अधिक होता है। इसे अयनात सोल्स्टिस कहते हैं।
इस अयनात के दो प्रकार हैं। नंबर 1 उत्तरी अयनात, नंबर 2 दक्षिणी अयनात। नंबर 1 उत्तरी अयनात। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। नंबर 2 दक्षिणी अयनात। यह 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहते हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर व दक्षिण का अयनात अलग अलग समय में होता है, क्यों? इसका उत्तर होगा नंबर 1 पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण अलग अलग समय पर होता है। नंबर 2 दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध विषुवत रेखा के विपरीत दिशा में स्थित हैं। जब उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होता है तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर वाली अवस्था में स्थित होता है। जिस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे गर्म दिन होते हैं तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ठंडे दिन होते हैं। अब एक शब्द आता है विषुव, इक्विनॉक्स। विषुव क्या है? वर्ष का वह समय जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। यह विषुव शब्द विषुवत से बना है। इस समय पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। अतः जब 21 मार्च व 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बसंत विषुव, नंबर 2 शरद विषुव। बसंत विषुव, इस दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दोनों ध्रुव एक समान सूर्य की ओर झुके होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ व शरद ऋतु होती है। नंबर 2 शरद विषुव। 23 सितंबर को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों ही एक समान सूर्य की ओर झुके होते हैं। इस समय सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु या पतझड़ और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। यहाँ पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती है। 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर अधिक रहता है। उत्तरी ध्रुव का बहुत बड़ा भाग सूर्य से ऊष्मा और रोशनी पाता है। अतः पूरे 6 मास तक सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव पर पड़ती है और यहाँ 6 महीने का दिन होता है। यह परिघटना नॉर्वे देश में होती है, जहाँ मई से जुलाई तक लगभग 76 दिन तक सूरज कभी नहीं डूबता है। इसी वजह से नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है, यानी सूर्य का प्रदेश। यहाँ रात 12:43 पर सूरज छिपता है और महज 40 मिनट के अंतराल पर ही उग जाता है। इसके विपरीत इन दिनों दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने रात रहती है और अगले 6 महीने 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर दिन रहता है और उत्तरी ध्रुव पर रात रहती है। अतः इस अध्याय में हम पृथ्वी की दोनों गतियां बताकर उनके क्या क्या प्रभाव हैं यह प्रश्न करेंगे। नंबर 2 4
ऋतुओं के बारे में बताएंगे। नंबर 3, अयनात व विषुव क्या है, इसके भेद बताएंगे। कमेंट में पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण और पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी है और किस देश में सूरज नहीं छिपता बताएंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें, सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद, जय भारत।